कोई व्यक्ति स्वयं का शासक नहीं है जो खुद पर मुख्य हो नहीं है। खुशी का केवल एक ही तरीका है, और वह है कि हमें उन बातों की चिंता करना बंद कर देनी चाहिए जो हमारे काबू या इच्छा के परे हैं। मन असली समस्याओं से इतनी चिंतित नहीं होता जितनी उसकी काल्पनिक चिंताएं होती हैं, जो असली समस्याओं के बारे में होती हैं। कौन है धनवान? वह व्यक्ति है जो संतुष्ट है। अगर आप सुधारना चाहते हैं तो बेवकूफ और मूर्ख माने जाने को सहने के लिए संतुष्ट रहें। लोगों को बहुत सारे दोस्त नहीं बनाने चाहिए क्योंकि आपकी पीठ से चाकू निकालने से थक जाएंगे। हम जिन चीजों को अपने कंट्रोल के बाहर मूल्य देते हैं, उन्हें कम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप खुद को दूसरों को प्रभावित करने के लिए कार्रवाई करते हैं या डर के कारण कार्रवाई से बचते हैं, तो आप मार्ग छोड़ दिया है। छोटे मानसिक लोग दूसरों को दोष देते हैं, सामान्य लोग खुद को दोष देते हैं, बुद्धिमान लोग सभी दोष को मूर्खता मानते हैं। पीड़ा तब होती है जब कुछ जो अनियंत्रित है को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, या जो हमारे काबू में है उसे अनदेखा करने का प्रयास किया जाता है। वह क्या नहीं चाहते जो आप अपने लिए चाहते नहीं, दूसरों के लिए न चाहें। आपको गुलाम बनाना अच्छा नहीं लगता, दूसरों को गुलाम न बनाएं। परिस्थितियां आदमी को नहीं बनाती, वे केवल उसे उसके आप से प्रकट करती हैं। यह वो नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, बल्कि यह है कि आप उसका कैसे प्रतिक्रिया देते हैं जो मायने रखता है। मूल सिर्फ यह है कि वही लोगों के साथ रहें जो आपको ऊपर उठाते हैं, जिनकी मौजूदगी आपके सर्वश्रेष्ठ को पुकारती है। स्वतंत्रता जीवन में एकमात्र योग्य लक्ष्य है। इसे हमारे नियंत्रण के पार बिछे चीजों को अनदेखा करके प्राप्त किया जाता है। एक जहाज को केवल एक ही लंगर पर नहीं चलाना चाहिए, और जीवन को केवल एक ही आशा पर नहीं चलाना चाहिए। दूसरों के विचार और मुद्दे महामारी से आपसी संबंधों के माध्यम से बिना जाने अजाने नकारात्मक अनुपयोगी दृष्टिकोण अपनाकर खुद को नुकसान न पहुंचाएं। एक चतुर व्यक्ति संवेग से लड़ता है, लेकिन मूर्ख उसका गुलाम बन जाता है। मुश्किलें दिखाती हैं कि लोग कैसे होते हैं। स्वतंत्रता लोगों की इच्छाओं को पूरा करके नहीं सुनी, बल्कि इच्छा को हटाकर सुनी जाती है। वह जो छोटी चीजों से खुश नहीं है, वह कभी बड़ी चीजों से भी खुश नहीं होगा। तुम एक छोटी आत्मा हो जो एक शव को लेकर घूम रही हो। अगर तुम पर बुराई कही गई हो, और अगर यह सच है, तो खुद को सुधारो। अगर यह झूठ है, तो उस पर हंसो। चाहे कुछ भी हो, इसमें मेरी शक्ति है कि मैं इसका लाभ उठा सकता हूं। तुम्हारों को गुस्सा दिलाने की क्षमता रखने वाला कोई व्यक्ति तुम्हारा स्वामी बन जाता है। वह केवल तब तुम्हें गुस्सा दिला सकता है जब तुम उसके द्वारा परेशान होने की अनुमति देते हो। जब आप पार्टियों में रहे, तो ध्यान दें कि आप दो मेहमानों को संचालित कर रहे हैं, शरीर और आत्मा। और जो कुछ भी आपने शरीर को दिया है, तुम जल्द ही बाहर निकालते हो, लेकिन जो कुछ भी आपने आत्मा को दिया है, वह हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। ईर्ष्या सुखी का दुश्मन है। मूर्ख समय से दुख से ठीक हो जाते हैं, बुद्धिमान अपने मन से। अगर कोई आपको बताता है कि किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ बातें कही हैं, तो आप उन बातों के बारे में बहाने न बनाएं, बल्कि उत्तर दें, उसे मेरे अन्य दोषों की अज्ञानता थी।
अन्यथा वह केवल इन्हें नहीं उधारता। धन बड़े संपत्तियों का होने में नहीं, बल्कि कम इच्छाओं के होने में है। केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति अकेला है, इसका मतलब नहीं है कि वह अकेला है। ठीक वैसे ही जैसे कोई भी भीड़ में होने से इसका मतलब नहीं है कि वह अकेला नहीं है। वह जो अपने आप पर हंसता है, उसे कभी भी हंसने के लिए चीजें खत्म नहीं होती। एक व्यक्ति के साथ उच्च आत्मा के व्यक्ति के साथ रहना और शांत और स्वतंत्र रहना बेहतर है, बड़ी संगठन में बहुत सारी दुखद जीवन गुजारने के बजाय। अच्छे भाग से कई लोगों को सजा से मुक्त किया जाता है, लेकिन डर से किसी को नहीं। व्यक्ति के संवाद में सावधान रहें। लोग आदतों की नकल करने की प्रवृत्ति रखते हैं। जिन लोगों से हम बातचीत करते हैं, हम अनजाने में उनकी रुचियों, रायों, मूल्यों और आदतों को अपनाते हैं और घटनाओं को उनके दृष्टिकोण से समझते हैं। क्या स्वतंत्रता कुछ और है जो हम जैसे चाहते रहने का अधिकार नहीं है? कुछ और नहीं। आत्मिक दृष्टिकोण में उच्च को जोड़े, चाहे दुनिया के लोग क्या सोचते हों और क्या करते हों। आपके सच्चे लक्ष्यों को पकड़े रहें, चाहे आपके चारों ओर कुछ भी हो रहा हो। हमारी घटनाओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण है, घटनाएं खुद नहीं, जिन पर हम काबू पा सकते हैं। कुछ भी अपने स्वाभाविक प्रकृति के आदित्य रूप में दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। मौत भी केवल तब ही भयंकर है जब हम उससे डरते हैं। हमें उन बहुत से लोगों की बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए जो कहते हैं कि केवल स्वतंत्र व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए, बल्कि हमें उन दार्शनिकों की बातों में विश्वास करना चाहिए जो कहते हैं कि केवल शिक्षित व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं। किसी के जन्म होने या मरने, उसने अपने पैसे खोने पर दुख होने में कोई शर्म की बात नहीं है। ये सभी संपत्ति उसकी नहीं है, लेकिन यह दुख होता है अगर कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक संपत्ति या अपनी मर्यादा खो देता है। लोग अपने अपराधों के लिए बहाना ढूंढने के लिए खुश होते हैं, जबकि दर्शन यह सिखाते हैं कि हमें सोचे बिना अपनी उंगली भी नहीं बढ़ाना चाहिए। दर्शन की सार्थकता यह है कि व्यक्ति इस प्रकार जीवन बिताए कि उसकी खुशी अंतर्निहित चीजों पर न्यूनतम निर्भर हो। तुम वही बन जाते हो जिस पर तुम अपना ध्यान देते हो। जब कभी कोई आपकी मदद करता है या आपकी प्रगति में बाधा डालता है, या आपकी प्रशंसा करता है या आपकी आलोचना करता है, तो याद रखें कि वे केवल अपने अपने प्रतिष्ठान के दृष्टिकोण से ही आपको देखते हैं। अगर वे एक दूषित दृष्टिकोण से कार्रवाई करते हैं या बात करते हैं, तो वे खुद को चोट पहुंचाते हैं, न कि आपको। मुझे हर हाल में छोटा और उच्च जीवन दो, लंबा होने पर छोटा होने के बजाय। कोई भी महान चीज तुरंत नहीं बनती, जैसे कि अंगूरों का डील या अंजीर। अगर आप मुझसे कहते हैं कि आपको अंजीर चाहिए, तो मैं आपको यही कहूंगा कि समय होना चाहिए। सबसे पहले वह फूलना चाहिए, फिर फल देना चाहिए, फिर पकना चाहिए। लोग से अपने आप को जैसा आप खुद को देखते हैं, वैसे ही देखने की अपेक्षा करना आवश्यक नहीं है। आपकी इच्छा के हिसाब से घटनाएं होने की तलाश न करें, बल्कि उन्हें वैसा होने की इच्छा करें जैसा कि वे होती हैं। तब सब आपके साथ अच्छा होगा।